हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे एंड घर पर एंजॉय कर रहे होंगे। बस सब अच्छे रहने चाहिए और मज़े करते रहने चाहिए। तो गाइज अब आर की टाइम दोपहर का 4:16 हुई। मैंने थोड़ा काम करियो का के जी ने सेक पहले हाथ का के जी कट्टान वसु ये ढूंढड़ी खाली करी है। फिर वह केलान का के जी एक या थोड़ी गाड़ी है पाची ने उसका के जी राड लगाई है। फिर ये चारा के पर्दो रे ने इको मैंने लगायो। मतलब कि घनी बैठे पढ़ाई करनी पड़ी है। और पाचे भीतर सुखाए के जे या न्यासे के अतरो चारो भरियो है या कहीं के जे मासू उठा टाग दतायो। फिर भी न्यासे ई जगह दतायो अतरो काम करनी पड़ियो भाई साहब। एल तो कह के जे अतरी ऊपर जगह देख लियो आपका अतरो चारों ओर बनो है। मतलब कि घणो बैठ पड़ा को काम। ये ढूंढड़ी है इनको साफ करनी है। इनमें सु गेहूं और निकालना है। एल तो ये का है एल तो और है 2-4 कट्टा ढूंढड़ी इनका कचरा इनका। और पहले का के जे ने मैंने कहा इनको अकेला ने करियो है पूरा काम। जे मैं कहा के जे ने अकेला नहीं इनकी रिकॉर्डिंग करी खोनी। नहीं तो भाई लोग कसम से आपको दिखाता मैं कि कितनी मेहनत की है मैंने। खून पसीना एक कर दिया कंटिन्यूसली 1 आवर तक। तो इस सारे को एडजस्ट करने में लगे हैं फिर भी एडजस्ट नहीं हुआ है। गुड इवनिंग दोस्तों। तो भाई क्या कह जे शाम की बज रही पूरी की पूरी 7 बजे और 16 मिनट 7:15। और ये से एक चूल्हा पर संडा दी चाय बड़ी भगवानी में बकाए के जी ने गैस इज एक्सपायर। बढ़िया चाय को टाइम चाय बन रही है। फिर उसके बाद में खाना वाना बनाएंगे। नाइट का डिनर हो चुका है गाइज। अब कहीं के जे यानी ऐसे कहीं के जे दूध उतरियो चूल्हा पे ई बगल में मम्मी लाकरी कहीं के जे चूल्हा में फूंक देवे। कैसे हो गया रान अतरी बेगी आरान न्यू ही है कहीं। अरे प्लस अरे राम और बोल रही है अरे राम आ गयो बुढ़ा पोत्र में कोई। तो गाइस अभी तो ये लोग इतना पूरा भी नहीं बना है। तो मिलते हैं अब कल। गुड इवनिंग गाइज, वेलकम टू दिस व्लॉग। तो गाइज आज है दूसरा दिन। कल मैं इस व्लॉग को पूरा नहीं कर पाया था तो फिर मैंने सोचा कि कल कर लेंगे। बाकी गाइज माहौल बहुत अच्छा चल रहा है कतई औसम और बढ़िया हवा चल रही है गरम गरम क्लियर क्रिस्टल वाली। बढ़िया नीम की छाँव में खड़े हैं। बैकग्राउंड में मम्मी है जो काम कर रही है और तो सब काम कंप्लीट है। गाइज मैं आपको एक बात सिखाता हूँ, शायद आपने कहीं भी नहीं सीखी होगी। ये जो आप स्कूल में पढ़ते हो ना मतलब पढ़ाई की है उसमें एक चीज़ ज़रूर आता है गति और बल और ग्रेविटी। बल जो खींचता है लगता है एक तरफ से बल, ग्रेविटी गुरुत्वाकर्षण। इससे वो ये कहते हैं मान लो यदि अभी किसी चीज़ का को आप ऊपर से फेंकते हो जैसे कि 4 फीट की ऊपर ऊंचाई से उसको फेंकते हो तो अब आप ये सोचोगे कि वो कितनी स्पीड से गिरी है। मैक्सिमम उसका फॉर्मूला ये कहता है कि वो मैक्सिमम 17 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से नीचे गिरी है। मतलब कि बंदूक की गोली तो 1 किलोमीटर पर आवर की चलती है। वो जो ऑब्जेक्ट जो अपनी चीज़ फेंकी थी ना धरती की तरफ के वो 17 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से नीचे जाती है। और दूसरा होता है बल। अब मैं आपको बल भी सिखाता हूँ। बल जो होता है कि एक बार जैसे बल्ब है उदाहरण के तौर पे उसको धक्का दोगे तो वो आगे बढ़ जाएगा। लेकिन अब फिजिक्स का फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करोगे तो इसका सिस्टम उल्टा पड़ जाएगा। क्यों?
क्योंकि बल कोई एक समांतर चीज नहीं होती है, ये एक एटम्स रहती है जो हवाओं के अंदर निर्मित रहती है। इससे बल कहा जाता है फिजिक्स के जरिए। अब जो बल्ब का एग्जाम्पल दिया है वो बस इसी के लिए है। और एक बात मैं बताऊं आपको, ध्यान से सुनना, बिल्कुल उसको गौर से। जिस चीज का वेट धरती पे कई केजे वो है ना, यहाँ मान लो एक क्रेन का वजन 1,80,000 टन है, तो फिर उसका वजन यदि उसको स्पेस में ले जाओगे तो उसको एक हाथ से उठा लोगे यूं, क्योंकि एग्जैक्ट वजन उसका धरती पे इसलिए रहता है, इसके पीछे का साइंस अलग है। क्योंकि वो बल इसीलिए महसूस होता है वो वजन, क्योंकि धरती की ग्रेविटी रहती है ना, वो उसको ऊपर उठाने नहीं देती है, इसलिए वो इतना महसूस होती है। लेकिन स्पेस में ये नहीं है कि उस क्रेन को यूं करके चला दोगे, ऐसे नहीं चलेगी। अब आप पूछेंगे क्यों नहीं चलेगी? मैस, लोहा, एल्यूमिनियम, वो सब कहाँ है रहेगा? तो वही उसको चलाने के लिए और उसको धक्का देने के लिए जितना उसका क्रेन में वजन है ना, उतना ही वजन उसको देना होगा। हालांकि उसे उंगली से हिला सकते हो, हाथ में उठा सकते हो, और ये जो भी बात है ये बिल्कुल सच है। शाम की टाइम होगी, अरे यहाँ बन रही है चाय, काय के जे चाय की भगवानी में। और गाइज आप बहुत लकी हो जो इसी ब्लॉग में आपको 2 बार चाय बनती हुई देखने को मिली है। यार गाइज खाना पीना तो खा लिया मैंने कब का ही, बिल्कुल मैं फ्री हो चुका हूँ। अब बज चुके हैं रात के 11:30। अब मैं इस ब्लॉग को ख़त्म करना चाहता हूँ यहीं पर। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो वीडियो कर देना एक लाइक, चैनल कर देना सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ इसके नेक्स्ट वाले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दिस इज मोनू मीना साइनिंग ऑफ।